जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए पहले हम ड्राई मसाला तैयार कर देंगे। इसके लिए 2 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया और आधी टीस्पून सौंफ डाल के 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर देंगे। अब मसाला रोस्ट हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके फिर उसे मिक्सर में क्रश कर देंगे। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब तेल गरम होते ही उसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 कप चॉप टमाटर डालकर इसे मिक्स कर देंगे। अब आधी टीस्पून नमक और 1 कप टमाटर की प्यूरी डाल के अच्छे से पकने देना है। जब तक साइड से तेल ना छूटे तब तक पकने देना है। अब ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है और साइड से तेल भी छूटने लगा है। अब गैस बंद करके इसे साइड में रख देंगे। मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं, इसे मैं क्रश कर दूंगी। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता और क्रश किए हुए काजू को डाल के थोड़ा सेक देंगे। अब इसमें 1 कप चॉप्ड कैप्सिकम, दो 200 ग्राम पनीर के टुकड़े, वन 1/4 कप चॉप टमाटर और 1 टीस्पून नमक डालकर सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। इसमें जो मसाला हमने रोस्ट करके क्रश किया था उसे ऐड करके मिक्स कर देंगे। और फिर जो ग्रेवी बनाया था उसे भी डाल देंगे। और उसमें 1 कप पानी ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब हम उसमें 3 टेबलस्पून मलाई डाल के मिक्स करके फिर ढक के धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे।
अब ये हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून शक्कर भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया पत्ती डाल के फिर सर्व कर देंगे। हमने जो रोस्टेड मसाला डाला था, इससे सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये कढ़ाई पनीर तैयार है। इसे बटर रोटी, पराठा और नान के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। Please like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you so much for watching.